हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 5 को देखेंगे। तो इससे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन के 4 वीडियोस को अपलोड किया है। अगर आपने अब तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हम लोग टाइप 5 में। और टाइप 5 में हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस तरीके के क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग आज के क्लास में करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि आपके एग्जाम में कुछ सर्टेन पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो उसमें से एक पैटर्न आपका यह भी है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/6 इंटू 1 - 1/7। चूंकि डॉट डॉट लगा हुआ है तो इसी तरीके से आगे बढ़ के फाइनल वैल्यू है 1/1 - n। तो ऐसा जब भी सीरीज का क्वेश्चन रहे तो एक चीज तो क्लियर है कि बीच का जो डाटा होगा वो आपस में कटेगा, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कटेगा, तभी इसको आप सिंप्लीफाई कर पाइएगा, तभी आप इसको सरल कर पाइएगा। तो आइए इसके कैलकुलेशन को पहले हम लोग समझते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर 1 में से 1/3 घटाना हो तो घटा के वैल्यू क्या आएगा। तो घटाने का देखिए तरीका क्या है। इसके बट्टा में कुछ नहीं है ना, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 3 से सीधे 1 में गुना, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/3 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। अगर 1 में से 1/4 माइनस करना है तो माइनस करिए, 4 में 1 से गुना करिएगा 4 में से 1 माइनस करिएगा 3/4 हो जाएगा। तो घटाना आपको पहले से पता है, आप घटा के वैल्यू सब लिखिए। ठीक है। तो पहला वैल्यू देख लीजिए क्या होगा। 1 में से 1/3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2/3। तो पहला वैल्यू आपका 2/3, यानी इसका वैल्यू 2/3। आगे गुना है तो गुना लगाइए। आगे 1 में से 1/4 माइनस करिएगा तो 3/4। किसी भी संख्या में से अगर एक में से अगर किसी भी भिन्न को घटाना हो ना तो आप शेष भी निकाल देना। 4 - 1 3, 3/4। 5 - 1 4, 4/5। 3 - 1 2, 2/3। एक में से किसी भी संख्या को घटाना होगा तो आप अंश में से हर को घटा के ऊपर और नीचे में हर को वैसे ही लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 1 में से 1/7 घटाएंगे तो 6/7। तो 1 में से 1/3 तो 2/3। 1 में से 1/4 माइनस तो 3/4। सिमिलरली 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो 4/5। अब आप इस पैटर्न को देख लीजिए। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8। इसी तरीके से यह पैटर्न चला होगा। और कहाँ तक इस पैटर्न को ले जाना है तो आप लास्ट वैल्यू को चेक करिए कितना है। 1 - 1/n यानी n - 1/n। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा n - 1/n। यही तो वैल्यू आएगा ना, n - 1/n। भिन्न का जोड़ करिए, n में 1 से गुना तो n - 1/n। ठीक है। अब जो मेन चीज है वो आपको सोचना है, यह जो सीरीज है और आगे तक जहां तक आप ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, जहां तक आपका मन करे आप उसको ले जा सकते हैं। अब इसमें यह देखना होता है कि यह कटता कैसे है। निश्चित रूप से बीच का पार्ट कटेगा, लेकिन कैसे कटेगा इस बात पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देख लीजिए, यहां से शुरू करिए। इस 3 से यह वाला 3 कट गया तो पैटर्न देख लीजिए कटने का। यह पैटर्न चल रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, यह पैटर्न चल रहा है कटने का। इसका पहला पार्ट बच गया ना, सबसे पहली संख्या का पहला पार्ट यानी ऊपर वाला बचा है। तो इससे एक बात कंफर्म हो गया कि जो अंतिम संख्या होगा उसका नीचे वाला बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। अगर पहले संख्या का ऊपर वाला बचे तो अंतिम संख्या का क्या बचेगा, नीचे वाला। क्योंकि इस तरीके से काटते आ रहे, देख लीजिए, इससे यह कटेगा, फिर इससे जो इसका अगला वैल्यू होगा वह कटेगा। इस तरीके से काटते हुए जाएंगे तो n+1, इसके पीछे जो संख्या होगा उससे n - 1 आपका कट जाएगा। इसके पीछे जो संख्या होगा उससे n - 1 आपका कट जाएगा। इस तरीके से कट रहा है, देख लीजिए, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, इस तरीके से। तो n - 1 इसके पीछे की संख्या से कट जाएगा। तो हमने क्या बताया आपको, सबसे बेस्ट तरीका पहचानने का कि अगर पहला पद का ऊपर वाला बचा है ना तो अंतिम पद का नीचे वाला बचेगा। ठीक है। अब आप उसको सोल्व कर लीजिए। पूरा के ऊपर में क्या बचा है, केवल 2 बचा है, और नीचे में क्या बचा है, n बचा है। तो इस पूरे का वैल्यू आपका हो जाएगा 2/n यानी कि 2/n। तो आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा विकल्प बी। सिर्फ कटने के पैटर्न को आप ध्यान में रखिए, आप अपने आंसर तक पहुंच जाइएगा। जो बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर पहले पद का ऊपर वाला बचा है तो अंतिम पद के नीचे वाला बचेगा। ठीक है। पहले पद का अगर ऊपर वाला बचा है तो अंतिम पद के नीचे वाला बचेगा, यानी कि n बचेगा, बाकी का सब आपस में कट जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में बीच में सब में माइनस था, इस बार बीच में सबका प्लस है। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। अच्छा, इस बार n तक नहीं है, 1 + 1/20 तक गया है। इस पहले पार्ट का मान निकालिए, 2 × 1 = 2 और 1 = 3, 3/2। पहले पद का मान 3/2 हो जाएगा। ओके, चलिए गुना है तो गुना, इसको जोड़िए, 3 में 1 से गुना 3, 3 और 1 4, 4/3। भिन्न का जोड़ तो आप ऐसे ही करोगे ना, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो इससे इसमें सीधे गुना, प्लस इतना, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2 और 1 3, 3/2, 4/3। अब आगे देखिए, इसका वैल्यू 4 × 4 और 1 5, 5/4। अब आगे डॉट डॉट है, तो हमें एक चीज़ तो पता चल गया है ना, इसका पैटर्न हमें पता चल गया है, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5, 7/6। इसी तरीके से लास्ट वाला वैल्यू बताइए क्या होगा, 20 से कम 20 और 1 21/20। लास्ट वाला वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 21/20 हो जाएगा। अब आप इसको काटिए, देख लिए कि इसका पैटर्न क्या है, उसके हिसाब से काटिए कि किस तरीके से कटेगा। तो देख लो आप, ऐसे कट रहा है 3 से 3, यानी इसका क्या बचा है, इसका आपका नीचे वाला बचा है, इसका आपका नीचे वाला बचा है। देख लीजिए, इसका आपका नीचे वाला बचा है, तो अंतिम वाला का जो है वह ऊपर वाला बचेगा, बाकी सब आपका कट जाएगा। बाकी सब जो है ना वह आपका कट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे कटने का पैटर्न, 3 से 3 कटा, फिर उसके बाद 4 से 4 कटेगा, फिर इससे नीचे जो संख्या होगा फिर इस तरीके से काटते आएंगे तो 20 भी आपका कट जाएगा। देख लीजिए, इस तरीके से कट रहा है ना, तो सब नीचे वाला आपका कटता जाएगा। तो जो पहला पद है उसका नीचे वाला बचा है, तो जो अंतिम पद है उसका ऊपर वाला बचेगा, यानी फाइनल वैल्यू ऊपर में क्या बचा है 21 और नीचे में क्या बचा है आपका 2 बचा है। तो 21/2 यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका 10.5। इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पे विकल्प गलत है, 10.5 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो प्लस वाला में देख लीजिए, ऊपर वाला कटेगा इसका, पहले टर्म का ऊपर वाला और अंतिम टर्म का नीचे वाला कटेगा, और माइनस वाला में पहले टर्म का नीचे वाला और अंतिम का ऊपर वाला कट जाता है। पैटर्न भी आपके समझ में आ गया है कि कैसे कट रहा है। ठीक है, इस तरीके से करते हुए अगर हम जाएंगे तो इसका नीचे वाला कट जाएगा। और अगर आप चाहते कि नहीं, यह बात हमें समझ में नहीं आया, तो आप इस पूरे को लिख भी सकते हैं। ठीक है, पूरे को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें 20/21 है ना, तो इसके पहले वाला वैल्यू क्या होगा, जिस तरीके से चल रहा है इसके पहले वाला वैल्यू 20/19 होगा, यही तो होगा ना जी, 20/19। इसके पहले वाला क्या होगा 19/18। अब चेक कर लीजिए, 20 से 20 ये वाला कट गया, नीचे वाला ही कट रहा है ना, इस तरीके से कट रहा है। तो अंतिम वाला पद का ऊपर वाला है ना बचा और पहला पद का नीचे वाला बचा, बस इसी का कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। इसमें दोनों चीज है। ठीक है, अभी जो दोनों पैटर्न देखे वह दोनों मिक्सअप है। तो सबसे पहले ऊपर वाला का वैल्यू निकालिए, 1 में से 1/2 माइनस करिएगा तो 1/2 बचेगा, इंटू आगे देखिए 3 में से 1/3 माइनस करिएगा तो 2/3 बचेगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, 1 में से 1/4 माइनस करिएगा तो 3/4 बचेगा आपका। सिमिलरली अगर 1 में से 1/5 माइनस करिएगा 4/5 माइनस होगा, 4/5 बचेगा। बस पैटर्न आप देखते रहो ना, कुछ नहीं है। n से 1 में गुना n, n-1/n हो जाएगा, n-1 कितना हो जाएगा n हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे हम आप आगे बढ़ते हैं। या तो काम आप ऊपर वाले का किए हैं, सिमिलरली आप नीचे वाला का काम करिए। प्लस में है 2 × 2 और 1 3, 3/2। पहला टर्म 3/2 हो जाएगा, इंटू आगे बढ़िए 3 × 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। इसके बाद फिर इससे आगे बढ़िए, अगला है 4 × 4 और 1 5, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो 5 × 5 और 1 6, 6/5 हो जाएगा। इंटू डॉट 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 आखिरी का वैल्यू देख लीजिए क्या है 1 + 1/n, तो n में 1 से गुना n + 1/n, n + 1/n, यही तो होगा ना, n + 1/n। इसके बट्टा में कुछ नहीं, तो n से 1 में गुना n + 1/n। भिन्न का जोड़ तो आप ऐसे ही करते हैं। अब कटता कैसे कैसे उसको देख लीजिए। ऊपर वाला किस तरीके से कट रहा है, तो देखो यह कटा ना, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि पहले पद का ऊपर वाला बचा तो आखिरी पद का नीचे वाला बचेगा, यानी ऊपर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/n। ऊपर वाले का मान क्या होगा 1/n, क्योंकि कटने का जो पैटर्न है इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है ना, इस तरीके से यह वाला आपका कट जाएगा। तो इसका ऊपर वाला तो इसका नीचे वाला 1/n। तो इसका पार्ट यानी अंश का आप काम किए हैं, अब हर का काम बाकी है, तो हर का काम करिए। देखिए इसमें कैसे कट रहा है। अब देखिए जैसे ही पहला पद कटा हमें समझ में आ गया, इसका नीचे वाला बचा है तो आखिरी पद का ऊपर वाला बचेगा, यानी n + 1
है ना, ऊपर वाला यानी कि n+1 और बट्टा में नीचे वाला यानी कि 2, n+1/2। इस तरीके से कट रहा है तो यह तो आपका कटता जाएगा ना, या नीचे वाला कट जाएगा। अब फाइनल वैल्यू देखिए क्या है, ऊपर में क्या है 1/n इंटू नीचे वाला उलट के गुना 1/n ऊपर में है तो रहेगा, और n+1/2 से भाग करना है तो n+1/2 उल्टा हो जाएगा तो 2/n+1, यही तो होगा ना। नीचे वाला से ऊपर वाला में तो आप उलट के ही गुना करते हैं ना। अब देखिए ऊपर में 2 में 1 से गुना करिएगा 2 बट्टा n में n+1 से गुना करिएगा तो n इंटू n+1, तो 2/n इंटू n+1 आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। 1-2 बार जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो देख के समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें प्लस और माइनस दोनों मिक्स किया है, प्लस माइनस दोनों मिक्स किया है। इसमें भी बीच का जो डाटा होगा वह निश्चित रूप से कटेगा। तो सबसे पहले इसका मान निकालिए क्या है, 1 में से 1/3 माइनस करेंगे 2/3। ठीक है, चलिए दूसरे पद में चलिए 1 + 1/3 यानी कि 4/3, भिन्न का जोड़ करिए 4/3 इंटू 1 में से 1/4 माइनस करिए 3/4। देखो आप इसका वैल्यू 3/4 होगा, इंटू 1 + 1/4 क्या हो जाएगा 5/4, इंटू 1 में से 1/5 माइनस करिए, 1 में से 1/5 माइनस करिएगा क्या हो जाएगा आपका 4/5। यहीं तक कैलकुलेशन रहने दीजिए, इंटू डॉट 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 अंतिम x + 1 बट्टा कितना है x। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं कि कटता कैसे है। तो आप देखो यह वाला जो संख्या है वह इससे कट गया, कट रहा है ना 4/3 में 3/4 से, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यह पूरा पद इस पूरे पद से कट गया, यह पूरा पद इस पूरे पद से कट गया। तो अब चेक करते हैं कि कौन किससे कट रहा है। तो 4/3 किसका मान था, इसका मान 4/3 था। देखो इसका मान कितना था, इसका मान आपका 4/3 था और इसका मान 3/4 था। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक प्लस वाला टर्म जो है ना अपने आगे के माइनस वाला को काट रहा है, प्लस वाला आगे के माइनस वाला को काट रहा है। फिर से देखिए इसका मान 5/4 और इसका मान 4/5, यानी कि प्लस वाला आगे के माइनस वाला को काट रहा है। पैटर्न बस पकड़िए, प्रत्येक प्लस वाला आगे के माइनस वाला को काट रहा है, क्योंकि इसका मान 4/3 और इसका मान 3/4 आपस में कट गया, इसका मान 5/4 इसका मान 4/5 आपस में कट गया। तो प्रत्येक प्लस वाला इसी को पकड़ना होता है, प्रत्येक प्लस वाला आगे के माइनस वाला को काट रहा है। तो प्लस वाला आगे के माइनस वाला को काटेगा, प्लस वाला आगे के माइनस वाला को काटेगा, तो सब कट जाएगा बीच वाला। अब देखिए लास्ट में जो प्लस वाला है वह तो बचेगा, लास्ट में तो प्लस वाला वह बचेगा क्योंकि इसके आगे के माइनस वाला को काटता है ना, प्लस वाला अपने आगे के माइनस वाला को, तो प्लस वाला है इसके आगे का माइनस वाला नहीं है, यानी कि अंतिम वाला प्लस वाला वैल्यू बचेगा और शुरू में देखिए माइनस वाला ही है तो यह बच जाएगा। यानी कुल मिला के क्या बचेगा 2/3 इंटू x + 1/x यही बचेगा। अब गुना कर लीजिए, 2 से दोनों में गुना, तो 2x + 2 बाई क्या हो जाएगा 3x, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन मिक्स कर दे, प्लस माइनस सब दे दे, तो बीच वाला जो होगा वह सब कटेगा। एक शुरू वाला, तो शुरू वाला का मान कितना हो जाएगा 2/3 और गुना एक आखिरी वाला, तो आखिरी वाला का मान x + 1 बट्टा क्या बचेगा x + 1/x बचेगा। केवल यही दोनों कैलकुलेशन आप करिए। जब प्लस माइनस मिक्स करके दे उस केस में क्या करिए, सिर्फ पहला और आखिरी निकाल के कैलकुलेशन उसका कर लीजिए, बाकी का बीच वाला सब आपस में निश्चित रूप से कट जाएगा। यह तो हम आपके सामने प्रमाणित करने के लिए दिखाए हैं, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इतना काम नहीं करने वाले हैं। हम देख लेंगे कि प्लस माइनस मिक्सअप हो रहा है तो बीच वाला सब कट जाएगा। एक शुरू वाला यानी 1 - 1/3 मतलब कि 2/3 और एक आखिर वाला यानी x + 1/x, केवल इतना ही बचेगा। इसका वैल्यू 2x + 2/3x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है आपका इस टाइप का, देख लीजिए, इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पे बताना है 5a + 3b + 6c + d + 3e का वैल्यू, जबकि 4a + 7b + 2c + 5d + 6e कंप्लीट वैल्यू यहाँ दिया गया है। तो कैसे हम लोग ABC का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, देखिएगा, बेहद ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप इसको नहीं समझ पाइएगा। तो A का वैल्यू सबसे पहले हम देखते हैं। तो A का जो भी इसमें न्यूमेरिकल है ना सब यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए 4 अवेलेबल है, 7 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल है, 6 अवेलेबल है, यानी यही सब न्यूमेरिकल यहाँ पे है। बस न्यूमेरिकल के पोजीशन को आपको प्लेस कर देना है। तो A देखिए इकाई दहाई के स्थान पर है, तो A का वैल्यू आप 10 लीजिए। तो A का वैल्यू अगर 10 लेते हैं तो 10 × 4 40 हो गया।
अब b का वैल्यू आप 1 ले लीजिए, b का वैल्यू कितना लेना है 1, क्योंकि b इकाई स्थान पर है, देख लीजिए इकाई स्थान पर, तो b का वैल्यू 1। तो 10 चौके 40 और 7/1 7, 40 और 7 कितना हो जाएगा 47। तो पूर्णांक का वैल्यू आपने सोच लिया, a के जगह 10 तो 10 चौके 40 और b के जगह 1 तो 7/1 7, 40 और 7 47, पूर्णांक का काम हो गया। अब c के जगह देखिए हम क्या लेंगे, तो c जो है ना दशमलव के एक स्थान, c के साथ जो न्यूमेरिकल है वो दशमलव के एक स्थान बाद है, यानी 0.2, c का वैल्यू क्या है 0.2 है ना। तो यहाँ पे हमें 0.2 करना है, इसके लिए c का मान हमें 1/10 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 में 1/10 से गुना करेंगे तभी तो 0.2 होगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब d का वैल्यू सोचते हैं। तो d कहाँ पे है, d 5 के नीचे में है और 5 का स्थान देखिए दशमलव के 2 स्थान बाद, यानी d का वैल्यू अगर हम केवल 100 ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी बट्टा में है, तो 5/100 दशमलव के 2 स्थान बाद आ जाएगा ना d। चलिए अब e के साथ 6 लगा हुआ है, 6 कहाँ पे दशमलव के 1 2 3 4 स्थान के बाद, यानी e का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 1/10,000 लेना पड़ेगा। इतना से भाग करेंगे तभी तो 4 स्थान के बाद, 6/10,000 करेंगे तभी तो 6 आपका दशमलव के 4 स्थान बाद आएगा। तो प्रत्येक का वैल्यू यहाँ पे हमने सोच लिया, आइडेंटिफाई इस तरीके से कर लिया। अब हमें मान निकालना है 5a का, तो 5 गुने a का वैल्यू आपने क्या निकाला है 10, तो 5 गुने 10 हो जाएगा, प्लस 3b, तो 3 गुने b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू आपने 1 निकाला है तो 1, प्लस 6c, तो 6 गुने c का वैल्यू क्या आपने निकाला है 1/10, तो 1/10 करिए, प्लस d, तो d का वैल्यू प्लस d है तो d का वैल्यू कितना 100, तो प्लस 100 करिए, और प्लस 3e, तो 3 गुने e का मान आपने क्या निकाला है, e का मान 1/10,000, तो 3 गुने 1 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यह वैल्यू देखिए 10 पंचे 50, प्लस 3 एकम 3, प्लस 6 में 10 से भाग करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव 6, प्लस 100 है तो 100, प्लस 3 में 10,000 से भाग करेंगे तो दशमलव 1 2 3 4 स्थान बाद है ना, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। ओके, अब सबको जोड़ लीजिए, जो भी पूर्णांक है उसको जोड़ लीजिए, तो 50 3 53 और 100 153, पूर्णांक तो ये है ना 50 3 53 और 100 153, दशमलव के एक स्थान बाद 6 और 3 कितने स्थान बाद है, 3 है आपका 4 स्थान बाद, तो 2 3 यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। तो यही हमारा जो फाइनल कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। ठीक है, a का, b का, c का, d का, e का मान हमें केवल सोच लेना था। देखो सभी न्यूमेरिकल इसी में अवेलेबल है। 4, तो 4 देखो कहाँ पे है दहाई के स्थान पर, तो a के जगह और 10 लेंगे तभी तो 4 दहाई स्थान पर जाएगा, 10 चौके 40। b देखो यहाँ पे b के साथ 7 है, तो 7 कहाँ पे इकाई स्थान पर, तो b का मान हम 1 लेंगे 7/1 7 रह जाएगा। c के साथ 2 लगा हुआ है, c कहाँ पे है दशमलव के 1 स्थान बाद, तो 2 में 10 से भाग करेंगे तो c का वैल्यू 1/10 लेंगे तभी तो 10 से भाग होगा। उसके बाद चलिए d 5 कहाँ पे है दशमलव के 2 स्थान बाद, तो d चूंकि बट्टा में इसलिए 100 अगर ले लेते हैं तो 5/100 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 5 जो है दशमलव के 2 स्थान बाद आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का वैल्यू सोचना था। तो यह था आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 5, और इस तरीके से आपका अब तक 5 वीडियो सिंप्लीफिकेशन का अपलोड हो चुका है। आप उन सभी वीडियो को देखें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके अलावा वीडियो को जो है शेयर भी करते रहे अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, या जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वहाँ पे आप शेयर करते रहिए। इतना सपोर्ट हमें आप लोगों से चाहिए होगा। तो चलिए मिलते हैं वापस से अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।